अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआईएफ न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एमआईएम पार्टी के समर्थन में मौलाना अब्दुल्ला सालिम चित्रवेदी साहब का सबसे बड़ा बयान सामने आया है और मौलाना महमूद मदनी को लेकर क्या कुछ बोले हैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे। उसके बाद मौलाना सज्जाद नोमानी साहब असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में आकर मौलाना महमूद मदनी को मुंह तोड़ जवाब दिया है और जमाते उलमा हिंद के कई मौलानाओं ने असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में आकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है और मौलाना मदनी को लेकर जिस तरह से बड़े बड़े उलमाओं का ओवैसी को समर्थन मिल रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है इस वीडियो के अंदर पूरी खबर आप लोगों को विस्तार के साथ बताएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए बंदे जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर ले ताकि फेसबुक पर भी हर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के बारे में, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और मौलाना महमूद मदनी को किस तरह से जवाब दिए हैं अपने अंदाज में और उन्होंने ओवैसी साहब का तारीफ करते हुए क्या कुछ बोले हैं आप लोगों को हम बताते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहां पर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के साथ इंटरव्यू हो रहा था असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। जब पूछे तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कहा कि ओवैसी साहब को जो भी बीजेपी का बी टीम बताते हैं सबसे पहले वो अपने अंदर झांक कर देखे वो क्या है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हमारा बैठना है उठना है। ओवैसी साहब जैसा भारत के अंदर मुसलमानों का लीडर, दलितों का लीडर, पिछड़ों का लीडर कभी भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि ओवैसी हक हकूक की बात करते हैं। और जिस तरह से मौलाना महमूद मदनी ने ओवैसी साहब के ऊपर जो आरोप लगाया है कि ओवैसी के सभा में जितने भी लोग जाते हैं वो सब पागल किस्म के लोग होते हैं, एनआरसी पूरे भारत के अंदर होना चाहिए। जो मौलाना महमूद मदनी ने इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, एनआरसी को लेकर जब बयान दिए, जब अपने इंटरव्यू के दौरान जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद मौलाना सज्जाद नोमानी साहब मौलाना महमूद मदनी को लेकर कहा कि ओवैसी साहब एक बेबाक लीडर है, एक बेदाग लीडर है। ओवैसी को कोई भी बदनाम नहीं कर सकता है, क्योंकि ओवैसी गरीबों की आवाज उठाते हैं। वो भी कहां पर उठाते हैं? पार्लियामेंट के अंदर उठाते हैं। जिनको जो बिल के बारे में पता नहीं होते हैं उस बिल के दिन ओवैसी एक अकेला शेर वहां पर लड़ते हैं, गरीबों मजलूमों की आवाज उठाते हैं। क्या मौलाना महमूद मदनी इस तरह से आवाज उठा पाएंगे? और एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब जिस तरह से औरंगाबाद के अंदर जिस तरह से तिरंगा रैली को लेकर महाराष्ट्र के मुंबई तक पहुंचे और एकनाथ शिंदे को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज के खिलाफ एमआईएम पार्टी जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई थी, मुसलमानों ने जिस तरह से ताकत दिखाई थी, क्या मौलाना महमूद मदनी तिरंगा रैली लेकर मुंबई पहुंचेंगे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ में? मौलाना महमूद मदनी को इस तरह से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का जवाब मिला है असदुद्दीन ओवैसी साहब के समर्थन में। उसके बाद दूसरा आप बात कर लेते हैं जिनका नाम है मौलाना अब्दुल्ला सालिम चित्रवेदी, जो एमआईएम पार्टी के शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर क्या कुछ बोले हैं सैयद अजीज ने पोस्ट कर बताया। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, बयान नहीं सुना सकते हैं, पर इन्होंने क्या बयान दिया है उस पर हम आप लोगों को बता सकते हैं। हमारे शरीयत को बचाने का काम पार्लियामेंट में सीना तान के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया था। असदुद्दीन ओवैसी साहब की बेटी की शादी जब हो रही थी उस टाइम 53 तलाक का बिल लाया गया था। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बेटी की शादी को छोड़कर पार्लियामेंट पहुंचे थे मुसलमानों को जगाने के लिए, उस बिल के खिलाफ में असदुद्दीन ओवैसी आवाज उठाने के लिए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि ओवैसी के सभा में जो लोग पहुंचते हैं वो लोग पागल किस्म के लोग होते हैं, वो दिमाग से वो होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के सभा में जाने वाले लोगों को पागल बताया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरे भारत के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर एनआरसी होना चाहिए। एनआरसी होना चाहिए तो एनआरसी क्यों होना चाहिए? क्या मुसलमानों ने शाहीन बाग के अंदर प्रोटेस्ट किया था, पूरे भारत के अंदर प्रोटेस्ट किया था? जिस तरह से मुसलमानों की जान गई एनआरसी के खिलाफ में प्रोटेस्ट करने के दौरान,
क्या मौलाना महमूद मदनी साहब उन लोगों के परिवार से मिलकर जाकर कुछ बोल पाएंगे? क्या उन लोगों के परिवार इन लोगों को जवाब नहीं देंगे? जिस तरह से मौलाना महमूद मदनी ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर और एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो गरीबों मजलूमों के लिए आवाज उठाते हैं उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मौलाना महमूद मदनी साहब को करारा जवाब देते हुए अब्दुल्ला सालिम चित्रवेदी ने कहा है कि आप अपने अंदर झांक कर देखिए, आप क्या हो, आप आरएसएस बीजेपी वालों से मिले हुए हो, इसीलिए इस तरह से आप बयान दे रहे हो। असदुद्दीन ओवैसी साहब के समर्थन में इस तरह से जवाब दिया है अब्दुल्ला सालिम चित्रवेदी। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चित्रवेदी का बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं जमाते उलमा हिंद के कई मौलानाओं के साथ जब इंटरव्यू हुआ, जब वहां पर पूछने गए असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जब वहां पर पूछा गया तो ओवैसी साहब के समर्थन में जमाते उलमा हिंद के कई बड़े बड़े उलमाओं ने कहा कि ओवैसी साहब के बारे में जो भी गलत बात बोले हैं मौलाना महमूद मदनी अपने बयान में फंस चुके हैं, उनको इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। अगर मौलाना महमूद मदनी साहब को इतना ही फिक्र है मुसलमानों की, तो जमाते उलमा हिंद के तरफ से जो अध्यक्ष बने हुए मौलाना महमूद मदनी साहब को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के तरफ से मुंबई चलो को लेकर जिस तरह से हाथ में तिरंगा मुंबई के अंदर गए थे इम्तियाज जलील साहब, क्या मौलाना महमूद मदनी साहब मुंबई चलेंगे तिरंगा रैली को लेकर? रामगिरी महाराज के खिलाफ में, नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ में क्या प्रोटेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इस तरह से जमाते उलमा हिंद के कई मौलानाओं ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के समर्थन में इस तरह से बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के समर्थन में इस तरह से बयान देने के बाद सोशल मीडिया पर कई मौलानाओं का इस तरह से बयान आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जिस तरह से मौलाना महमूद मदनी का बयान आया, उसके बाद मुसलमानों का जिस तरह से गुस्सा फूटा है मौलाना महमूद मदनी को लेकर, असदुद्दीन ओवैसी की सारी टीम लग चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी को जो लोग बदनाम करते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, ओवैसी के खिलाफ में बोलते हैं, तो एमआईएम पार्टी उन लोगों के खिलाफ में जिस तरह से उनका आईटी सेल काम करते हैं एमआईएम पार्टी के, वो लोग उनका पूरा सीजरा निकाल कर रख देते हैं। तो मौलाना महमूद मदनी का भी कई तरह का उनका बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। क्या कुछ मुसलमानों को लेकर बयान दिया है, क्या कुछ मुसलमानों को लेकर जिस तरह से और बड़े बड़े मंच से वादे करते थे, क्या कुछ बोलते थे, वो सब बयान जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और मुसलमानों के एक लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के समर्थन में कई मौलानाओं का समर्थन मिला है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक बेबाक लीडर बताया है, असदुद्दीन ओवैसी को एक बेदाग लीडर बताया है, असदुद्दीन ओवैसी को एक सच्चा लीडर बताया है, असदुद्दीन ओवैसी को गरीबों का लीडर बताया है। तो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में मौलाना महमूद मदनी का बयान आने के बाद इस तरह से बवाल मचा। उसके बाद बड़े बड़े मौलानाओं का बयान आया असदुद्दीन ओवैसी के सपोर्ट में। असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वालों ने जिस तरह से मौलाना महमूद मदनी का पूरा सिजरा सोशल मीडिया पर निकाल कर रख दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब को समर्थन में जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के सभा में जो लोग पहुंचते हैं उन लोगों को पागल करार देने वाले मौलाना महमूद मदनी साहब का इस तरह से सोशल मीडिया पर उनका पूरा बायोडाटा निकाल रहे हैं, किस पार्टी में से, किस लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़े थे, वो आरएलडी के नेता थे, आरएलडी पार्टी से 2006 से 2012 तक वो सांसद रहे। अभी फिलहाल मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को जो लोग पसंद करते हैं, जो लोग सुनते हैं, वो लोग मौलाना महमूद मदनी को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए अपडेट के साथ।